राधे कृष्ण ट्रेडर्स। आज इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा। हमारे यूट्यूब पे जितना भी अभी तक जितना भी वीडियो आया है, उन सभी से ज़्यादा डीप और एडवांस लेवल नॉलेज आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। शायद इतना एडवांस और डीप नॉलेज मैंने आज तक नहीं दिया है यूट्यूब पर। वो नॉलेज आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और इतना ही बोलना चाहूँगा, हो सकता है आपने कई सारे पेड कोर्स कर रखे होंगे, तो आपने जितना नॉलेज आज तक आपने जितना कोर्स किया अपने लाइफ में, जितना नॉलेज आपने उस कोर्स से लिया है, उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज आपको बस मेरे इस YouTube वीडियो से मिल जाएगा। मैं किसी के भी कोर्स को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने भी पास्ट में कई लोग के कोर्स किए थे आज से 4-5 साल पहले। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने जितना आज तक कोर्स कर रखा है ट्रेडिंग का, वहां से जितना भी आपने सीखा हो, उनसे कई गुना ज्यादा नॉलेज आपको मेरे बस इस एक YouTube वीडियो से मिलने वाला है। तो अगर आप सही से बस इस वीडियो को देख लोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सही से फोकस के साथ देखना इस वीडियो को, पेन कॉपी लेकर बैठना। हर एक एक, हो सकता है हर दो दो एक एक मिनट पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिले, जिसे आपको नोट करना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? मेरी आवाज क्लियर है सभी को? एक बार चैट पे बता दो। जी सर। ओके। तो आज हम लोग कुछ ट्रेडिंग सेशन को डिस्कस करेंगे। 3 दिन का, 3 दिन का शायद ट्रेडिंग सेशन है, जिसको वीआईपी में दिए थे। लास्ट दिन तो हमारा, जो लास्ट डे वीआईपी में, तो हमारा दोनों ट्रेड लॉस हुआ था। उससे पहले का जो 3 दिन था, शायद वो ट्रेडिंग सेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और आज बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। आज आप लोग को लिक्विडिटी के बारे में बहुत डीपली डिस्कस होगा। मतलब एक एक चीज आज ये हम लोग समझेंगे। आज का जो हम लोग ट्रेडिंग सेशन देखने वाले हैं, इसमें हम लोग आज ये देखेंगे चार्ट में एक्चुअली में डीपली कैसे सोचा जाता है, चार्ट को कैसे समझा जाता है। मतलब बहुत डीप क्लास आज होने वाला है। तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास को अटेंड करना, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। हो सकता है पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो ही जाएगी ये वाली। इसको दोबारा जरूर आप लोग को देखने की जरूरत पड़ेगी जरूर। और आज आप लोग एक्चुअली में जानोगे कि चार्ट में जो लोग देखते हैं, एक एक कैंडल को कैसे समझा जाता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनको फिर ज्वाइन होना होगा वो हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, 10 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। जैसे देखो, ये पहला जो ट्रेड हम लिए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड है। यहाँ पे अप की ट्रेड ली गई है यहाँ से, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ से करूँ, ओके, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या लिया है? अप की ट्रेड ली गई है। तो यहां पे अप का ट्रेड लेने का क्या लॉजिक हो सकता है? आप में से अगर कोई बता सकते हो तो आप बता सकते हो अपने कमेंट में, ठीक है? कमेंट में हम लोग को एक्टिव रहना है। बाकी मैं तो बताऊंगा ही, बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, ठीक है? किसने लिखा लिक्विडिटी, किसी ने लिखा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ओके, ठीक है। सही है, काफी हद तक लोग भी सही कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे अप की ट्रेड क्यों ली गई? तो इधर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन वो ब्रेक हुआ है। लेकिन अब देखोगे यहाँ पे एफवीजी भी है, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे। अब यहां से एफवीजी प्लस मीटर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया? इसको इनगल्फ किया, ठीक है? मार्केट ने इसको इनगल्फ कर दिया। लगभग टारगेट से ही मिटिगेशन को हल्का ब्रेक किया। अगर फर्स्ट यहां तक भी लेंगे तो हल्का ब्रेक है, ठीक है, मिटिगेशन। लेकिन यहाँ पे एफवीजी है, और वहां से मार्केट ने इसको इनगल्फ कर दिया है। अब इनगल्फिंग अगर यहाँ से अप की ट्रेड लेने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जिस पे सभी को यहाँ पे ध्यान देना था, वो ये था, यहाँ पे नीचे ढकेलने के लिए वैसा कुछ खास है नहीं। अगर मैं यहाँ पे वीडियो को चलाऊं, इसको जूम थोड़ा करेंगे हम, ठीक है? ठीक है।
यहां पे कुछ नहीं है इसको नीचे ढकेलने के लिए। ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है। लो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रोकने वाला। ठीक है, यानी कि जो रोकता है, उसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और लो रेजिस्टेंस क्या हो गया? यानी कि जिसमें रुकाव नहीं है। तो कौन से लूप में रुकाव नहीं होता है? जिसमें एफवीजी, जिसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक ना हो, जिसमें आपका कोई कुछ लिक्विडिटी ना हो, उसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है। तो इस लूप में किसी भी प्रकार का एफवीजी है? नहीं है, एफवीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, और हमारा मेजर ट्रेंड भी अप है। तो जैसे ही यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बायर की हमें एंट्री मिली, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट का अप जाने का चांस है। ये सोचकर हमने यहाँ पे अप की ट्रेड ली। अब देखो, यहाँ पे विन हो लॉस हो डजेंट मैटर। अकॉर्डिंग टू जो हमने लॉजिक लगाया कि यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से इनगल्फिंग मिला तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसीलिए यहाँ से अप की ट्रेड की गई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक छोटा सा वीक रेड आया और यहाँ पे देखो विन हो गया। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप क्या होता है? अब देखो यहां पर क्या हुआ। यहां पे एक वीक रेड कैंडल आया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ से मार्केट क्या करना है। हालांकि ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी हो सकता है, नेक्स्ट पे अप जाने का चांसेस है। मैं बस बोल रहा हूँ चांसेस, जरूरी नहीं है कि ये जाएगा नेक्स्ट पे, बस चांस हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये एक रीटेस्ट कैंडल भी आ जाता है तो नेक्स्ट पे अप जाने का चांस होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नेक्स्ट पे ट्रेड लगा देंगे, कि हम लोग ट्रेड केवल उसी कैंडल पे लेंगे जिस पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा हो। ठीक है, क्योंकि हमें पैसा को अहमियत देना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी किसी भी जगह ट्रेड लेते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक वीक रेड आया जो कि एक एक आपका रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता है, या फिर यहाँ पे आप अगर ड्रॉ करोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है, उसके कारण ये छोटा मोटा रेड आया है। नहीं तो इसमें यहाँ पे कोई ताकत है ही नहीं जो यहाँ पे रेड कैंडल ला दे। लेकिन नेक्स्ट पे ग्रीन आ सकता है, ये वीकनेस ही दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट का अगर हम मेन टारगेट भी देखेंगे यहाँ पे मार्केट। अब देखो, अब एक बात मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब समझो मार्केट कैसे समझा जाता है। मैंने क्या बोला? ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है नहीं है, अभी तक छोटा मोटा है कि यहाँ पे इस ये वीक एक छोटा मोटा लिक्विडिटी, छोटा मोटा। तो यहां से भी आ गया वीक रेड कैंडल। ठीक है, यहां से भी आ गया। जाना हो तो यहीं से अगर नीचे आएगा, लेकिन अगर नेक्स्ट पे ऐसे ग्रीन जाता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस हाई के अलावा अब यहां से अब यहां तक देखोगे तो और यहां पे कोई पीओआई है ही नहीं जो मार्केट को यहां से नीचे गिरा दे। मतलब मार्केट का जो मेन टारगेट है वो ये हाई लेना है, क्योंकि ये मेन लिक्विडिटी है हमारा वो जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई एफवीजी तो है ही नहीं। तो मार्केट जाना चाहता है इस हाई तक ही है, क्योंकि यहाँ इसके यहाँ के बाद ही फिर सेलर अगर आना चाहेंगे तो आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना कि हम जब भी ट्रेड करें तो हमें हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का टारगेट क्या है। और दूसरा ये भी क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जा कहां से रहा है और या फिर आ कहां से रहा है। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही फालतू के सेलर कैंडल आ जाते हैं जो बिना किसी पीओआई के आ रहे हैं, यानी कि वो फालतू के सेलर कैंडल हैं। तो उनमें इतना ताकत नहीं है, लेकिन अगर वही अगर ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं तो वो पावरफुल है। तो हमें ये भी देखना होता है कि मार्केट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, प्लस मार्केट का टारगेट क्या है। ये चीज पे हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये सब। तो मेन टारगेट है ये लिक्विडिटी लेना मार्केट का, ये लिक्विडिटी यहां तक अप जाएगा मार्केट। ठीक है। तो मार्केट आप देख सकते हो ले लिया लिक्विडिटी। तो जो टारगेट हमने सोचा था वो टारगेट मार्केट ने डन कर दिया। ये था इसका लिक्विडिटी लेना, इसका लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया।
अब यहाँ से मार्केट अभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, अभी हमें नहीं पता यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी लिया है तो डाउन भी आ सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी लेने के बाद वो भी क्या होता है, एक पीओआई होता है, तो यहाँ से अब डाउन भी जा सकता है मार्केट अगर जाना होगा तो, क्योंकि जो मेन टारगेट था मार्केट का वो मार्केट ने डन कर दिया है, ठीक है। तो अब लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे एक न्यू रेड कैंडल आ गया, ठीक है। लेकिन ये रेड कैंडल वीक है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ से अप की लेंगे तो क्यों लेंगे, कोई रीजन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। डाउन की लेंगे तो क्यों लेंगे, कोई रीजन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बस ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, वेट करना है एक सही अपॉर्चुनिटी मिलने का, ठीक है। तो यहाँ से देखो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। अब देखो ये समझो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये कहाँ से आया। इस लूप में अगर आप देखोगे ना, बस एक ही रेजिस्टेंस था, बस एक ही पीओआई था, वो था एक छोटा सा एफवीजी। यहां पे एक छोटा सा एफवीजी था, उसी एफवीजी को टच करके ये ग्रीन कैंडल आया है, ठीक है। उसी एफवीजी से आ रहा है ग्रीन कैंडल, यानी कि ये जो एफवीजी भी था इसका काम खत्म। हाँ, हो सकता है मार्केट यहां से कंटिन्यू कर जाए, ये भी चांस है। लेकिन अब अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो इस लूप में अब कुछ नहीं बचा जो मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेले। जो नेक्स्ट है जो मार्केट को फिर ढकेल सकता है वो सीधा ये लिक्विडिटी है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, इस लिक्विडिटी तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ना ही कोई एफबीजी है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही कोई लिक्विडिटी है। नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है वो ये है। यानी कि यहाँ तक तो मार्केट आएगा, अगर नीचे गिरेगा तो ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर ही जाएगा। ऊपर फिर अगर जाना हो तो कहाँ तक जाएगा, पीछे में जो नेक्स्ट पीओआई है नेक्स्ट, वहां तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर, यहाँ से देखो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया, यानी कि अब हो सकता है मार्केट नीचे जाना चाहता है। जाता है या नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखना, एक चीज आपको यहाँ पे पॉइंट समझाना है हमको। ये पॉइंट यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने कहा था नेक्स्ट टारगेट इसका लिक्विडिटी होगा, ये लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे तुम ध्यान समझना, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। माइनर वेव में देखो हम लोग ट्रेड करते ही नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना सीखना है तो माइनर वेव में ऐसा ही ट्रेड लिया जाता है। जब मेजर वेव के लूप में कुछ रोकने वाला है नहीं, जब मेजर वेव के लूप में कुछ भी रोकने वाला है नहीं, कोई भी पीओआई नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस में छोटा मोटा एफबीजी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर अगर बॉडी इंक्रीज, पावर इंक्रीज करे, तो फिर आप जा सकते हो कि हमारा सबसे पहले हमने, हमें क्लियर है, हमें टारगेट क्लियर है, हम अंधे में तीर नहीं चला रहे। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। हमें पता है यहाँ तक मार्केट जाएगा। ये भी हमें पता है कि यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं जो बायर यहाँ पे ला सकता है, प्लस सेलर कंटिन्यू मोमेंटम पकड़ अपने बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस कैंडल पे माइनर वेव में एक लॉजिकल ट्रेड हो सकता है। मैं ये नहीं बोल कि आप लो माइनर वेव में ट्रेड ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे अपना एक्सपीरियंस बना सकते हो, फिर एक्सपीरियंस के बेस पे आप छोटे छोटे अमाउंट लगा सकते हो ऐसे भी ट्रेडिंग पे। और चीज और, एक चीज और आप देखो, इतना शार्प मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, लो रेजिस्टेंस, कोई रोकने वाला नहीं है। जब रोकने वाला होता है तब ऐसे ग्रीन कैंडल आता है बीच बीच में। जब कुछ है ही नहीं रोकने वाला तो शार्प गिर रहा है, कुछ है ही नहीं तो सीधा गिर रहा है। टारगेट क्या है, ये लिक्विडिटी, ये टारगेट ले लेगा तो फिर यहाँ से फिर रिवर्स होने का चांस हो सकता है।
अब देखो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी डन कर दिया और इस पे ट्रेड आप कर सकते थे माइनर वेव में। इतना लॉजिक देख करके देखो, हम ऐसा नहीं हमने आते ही ट्रेड लगाया। हम यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से हम लोग टाइम इस चार्ट को दे रहे हैं कि कैंडल को समझ रहे हैं। जब समझते हैं हमें पता चला, तब हम जब जैसे ही हमें चार्ट की फीलिंग समझ में आ गई, टारगेट समझ में आ गया, हर चीज समझ में आ गया कि चार्ट क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग उस बेस पे हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। अब जैसे ही यहां से इसने लिक्विडिटी ले ली, जो इसका टारगेट था माइनर वेव का, माइनर का पहला टारगेट यही था, तो अब यहां से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है। अब यहां से एक स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल आया। ठीक है। अब ये जो बायर कैंडल है, इसने कहां पे क्लोजिंग दी? इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे इस लूप में, ये भी इस लूप में ज्यादा रुकावट नहीं है, बस छोटा मोटा यहाँ पे एफबीजी जिसको इसने ब्रेक कर दिया। दूसरा फिर एफबीजी, यहाँ पे कुछ रुकावट नहीं, लेकिन इसने इतना नीचे जो क्लोज ओपन दिया, यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देता, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट ही करेगा तो हम लोग इस लो को लेंगे, क्योंकि इसने लो बना रखा है। तो अगर यहाँ से फिर हम एंट्री मिलता है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है तो। या फिर अगर यहाँ पे मान लो एफवीजी क्रिएट करता है, उस एफवीजी से हम इनगल्फिंग कुछ मिलता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हो, कि रोकने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि देखो ये था, यहाँ पे एफबीजी क्रिएट नहीं हुआ, टच कर दिया। तो बिना एफबीजी नहीं, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अब क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं क्रिएट कर रहा ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता, लेकिन मार्केट ने क्रिएट नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूजन कर रहा है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ से रेड आया, फिर यहाँ पे ग्रीन आया, और ये सब इस कैंडल के इनसाइड में ही हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, टोटली कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे मार्केट। ठीक है। अब आपने कहीं जगह पढ़ा होगा रेड ग्रीन आपने से कई लोगों ने पढ़ा होगा। रेड ग्रीन पैटर्न होते हैं, ऐसे बहुत लोग ऐसे उस पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? रेड ग्रीन तब होता है, जैसा कि आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, ऊपर जाने के लिए भी इसको कोई पीओआई नहीं मिल रहा है, नीचे जाने के लिए भी कोई पीओआई नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है। मार्केट क्या हो गया? स्टक हो गया। ठीक है। मार्केट जब स्टक हो जाता है तो, जब मार्केट कोई पीओआई नहीं मिलता, तब वहां पे मार्केट स्टक हो जाता है, वहां पे रेड ग्रीन पैटर्न क्रिएट करता है। प्लस मार्केट इंडिविजुअल कैंडल का लिक्विडिटी भी लेके रेड ग्रीन बनता है। ऐसे इस कैंडल ने इस ग्रीन का लिक्विडिटी लेके रेड बना दिया। इस रेड इस रेड ने इस ग्रीन का लो का लिक्विडिटी लिया, फिर ग्रीन आ गया। तो रेड ग्रीन में कई बार क्या होता है, अपने पिछले कैंडल का लिक्विडिटी लेके आप वही कलर बनाता है। मतलब आपको हर एक कैंडल का लिक्विडिटी पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं बस आपको उसका पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ। कई लोगों ने पढ़ा होगा ना एफ एफ एल सी, फुलफिल लास्ट कैंडल। तो फुलफिल लास्ट कैंडल क्या होता है? जैसे कि मान लो ये ग्रीन कैंडल है, उसको जब रेड कैंडल फुलफिल कर देता है तो वो उस ग्रीन कैंडल का पूरा लिक्विडिटी ले लिया, इसलिए फिर नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होता है। यही है फुलफिल लास्ट कैंडल। बट वो कोई उसके पीछे वो हर समय थोड़ी होगा, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर भी काम आता है, वहां पे आपको टारगेट भी काम आता है, बहुत चीजें होती हैं। तो ये सब पढ़ने का कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ
ये सब का बेस हर चीज का यही क्या है, जो हम लोग को पढ़ रहे हैं, जो हम लोग एक्चुअली चीज समझ रहे हैं एक एक चीज को। जैसे आप यहाँ पे देखो, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लिक्विडिटी को लिया, फिर यहाँ पे रेड आ गया। इस रेड ने जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के लिक्विडिटी को लिया, यहाँ पे ग्रीन आ गया। तो ऐसे बनता है, ऐसे लिक्विडिटी जब कुछ मिलता नहीं है, कोई पीओआई में कुछ मिलता नहीं, तो इन एक दूसरे कैंडल का लिक्विडिटी लेके भी ये लोग कलर बनाते रहते हैं। ठीक है। बट ये हमारे कोई काम का नहीं, ये चीज़ है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि रेड ग्रीन में ट्रेड करने लग जाना। अब देखो अगेन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। अब आप अगर अगेन देखोगे, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई को लिया, इसके लिक्विडिटी को लिया, नेक्स्ट पे रेड आ गया। तो फिर वो चार्ट खराब हो गया था, इसलिए अभी हम लोग इस चार्ट को चेंज ही करेंगे। देखो इस चार्ट में कुछ समझ आ नहीं रहा है, ये चार्ट करना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो इस चार्ट को हम लोग चेंज करेंगे, तो चार्ट को मैंने चेंज किया। ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट चार्ट जो भी मैंने समझाया सभी को समझ आया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आप देखोगे इस चार्ट में क्या हो रहा है, इस चार्ट को समझते हैं हम लोग पहले। इस चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। और अगर हम लोग आईडीएम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है, और यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट कलर का ऑर्डर ब्लॉक है। अपोजिट कलर का ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू सेम कलर ऑर्डर ब्लॉक। सेम कलर क्या होता है, जब कंटिन्यू मान लो ऐसे तीन कैंडल आ गया, ये है हमारा इफिशियंसी कैंडल। तो ये सेम कलर ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यू सेम कलर वाला जो होता है ना ऑर्डर ब्लॉक, वो थोड़ा वीक होता है। ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है। और हमारा यहाँ से एक्सपेक्टेशन अप की होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर अप की है। एंड प्लस टारगेट भी मार्केट का यही ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप इस लूप का इक्विलिब्रियम लगाओगे, तो इक्विलिब्रियम को भी इसने तोड़ दिया है। यानी कि अच्छा खासा ये नीचे आ चुका है, तो इसको ऊपर तो जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट भी क्लियर हो गया है कि मार्केट अपने टारगेट तक भी पहुंच चुका है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो इस ऑर्डर से हम रिवर्स की सोच सकते हैं, या फिर इस ऑर्डर से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम ऊपर की तरफ का सोच सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। इस कैंडल ने अपना वीकनेस दिखा दिया, ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दिखाया। अब बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि वीकनेस दिखा दिया है, पावर इसने अपना लो दिखा दिया, लो कर दिया। लेकिन हम यहाँ से ट्रेड तो नहीं करेंगे। ट्रेड कब करते? अगर ये कैंडल नीचे लाइन को से टच कर देता, तो फिर हम इतना नीचे आने पे करते हैं। बीच में तो हम लोग कभी ट्रेड करते नहीं है डायरेक्टली, कभी भी। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ से अगर हमें इनगल्फिंग मिलता है तो हम ट्रेड करते, लेकिन हमें हमेशा माइनर वेव के भी पीओआई का ध्यान देना है। यहाँ पे माइनर वेव का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ग्रीन कैंडल कुछ इस प्रकार इसको इनगल्फ करता और इसमें गैप होता, तो हम थोड़ा नीचे आने पे ट्रेड लगा देते हैं। बट इसने तो टच कर दिया ऑर्डर ब्लॉक को, तो फिर हम अब इनगल्फिंग पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दिया है। ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे। माइनर वे में रिवर्स की ट्रेड तो कर ही नहीं सकते हैं, कंटिन्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है। अब आप देखोगे तो हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट यहाँ से
अप जाना चाहता है, वो हमें ऐसे पता चलता है। देखो, अगर मार्केट को अप जाना है, ठीक है, समझना इस बात को। एक है, पहला केस है कि ये जो माइनर वेव, इसको कुछ रोकने के लिए है ही नहीं, तब तो मार्केट आराम से ऊपर चल जाएगा। दूसरा, इसमें रोकने के लिए है, तो क्या करेगा? अगर इसको अप जाना और इसमें, जैसे कि इसमें रोकने के लिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहां से तो सेलर के आने के चांस है, तो आएंगे सेलर। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना, तो ये अपना खुद का भी पीओआई, यानी कि खुद का भी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी क्रिएट करेगा, जिससे वो अगेन खुद को ऊपर की तरफ ढकेल सके। ठीक है, तो ये हमें और कंफर्म करता है कि मार्केट यहां से अप ही जाना चाहती है और कहीं नहीं जाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि बायर ने यहाँ पे अगेन खुद के लिए एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया है। ये रहा इसका न्यू ऑर्डर ब्लॉक, जो इसने अभी जस्ट बना दिया। और यहां से लेकर यहां तक हो गया इसका एफबीजी, जो कि अगेन एक पीओआई है हमारा। जरूरी नहीं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही जाए, एफबीजी से भी जा सकता है, क्योंकि हमें भूलना नहीं है, मेजर वेव है। मेजर वेव है, तो मेजर वेव का एफबीजी से भी जा सकता है, क्योंकि ये अपने टारगेट से जा रहा है। एक होता एक केस होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आईडीएम है, ध्यान समझना, बिना आईडीएम को टच करके जा रहा है, तब चांसेस है अगेन नीचे आएगा, क्योंकि कम से कम टारगेट तो आईडीएम तो होता ही है, फिर आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक तो होता ही है मार्केट का। वहां पे चांस होता है कि अगेन मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि बिना टारगेट को टच करके जा रही है। बट यहाँ पे मार्केट का जो टारगेट होना चाहिए था, आईडीएम के बाद का ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, प्लस लूप का हमने वो भी लगाया था, तो इक्विलिब्रियम भी टूट चुका था, यानी कि सेंटर लाइन जिसको हम लोग पहले पढ़ते थे, वो भी टूट चुका है, मतलब अच्छा खासा ये नीचे आ चुका है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि मार्केट अपने टारगेट से आ रहा है, तो मार्केट अब आगे नीचे क्यों जाना चाहेगी? चांसेस यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अब अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है, तो वो उस एफवीजी का भी सपोर्ट लेके जा सकती है। तो ये भी हमें देखना होता है कि मार्केट अपने टारगेट से जा रहा है या फिर ऐसे ही जा रहा है। ये छोटी छोटी पॉइंट को समझना पड़ता है। और जब ये सब पॉइंट मिस होती है, तो लॉस भी देखने को मिलता है, जो हमारा भी होता है। जब हम लोग फोकस से बैठते हैं, तो हम एक ही चीज देख पाते हैं। और अगर हम हमारा फोकस हटता है, चाहे वो आपका हो या मेरा, किसी का भी, तो उस दिन मार्केट हमारा पैसा ले जाती है। तो इसीलिए हमें फोकस पे भी ध्यान देना होता है। फोकस कैसे बढ़ेगा? मेडिटेशन करने से, दिमाग को शांत रहने से, चीजें अच्छी कंटेंट देखने से, मतलब ये सब चीजें से फोकस बढ़ती है। अच्छी नींद लेने से। तो हमारा ट्रेडिंग हमारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फोकस से क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। और अगर हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी, तो हम सही ट्रेड लेंगे, सही से मार्केट को देख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमें लगता है कि ट्रेडर बनने के लिए हमें बस क्या करना है, बस चार्ट पे बैठ जाना है, कोर्स कर लेना है, सर की वीडियो देख लेनी है, प्रैक्टिस कर लेना, हम ट्रेडर बन जाएंगे। ये बहुत कम चीज़ है। आप ट्रेडिंग के अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में आप क्या क्या कर रहे हो, वो आपके ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। आप ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे, ये तो डिपेंड करती है आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा, अगर आपकी डाइट अच्छी, आप एक्सरसाइज करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो सिंपल बात है, आपका माइंड सही तरीके से काम कर रहा है। और अगर आपका माइंड सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपका फोकस सही लगेगा। और अगर आपका फोकस सही लग रहा है, तो आप चार्ट को सही से रीड कर पाओगे, और सही जगह चार्ट को रीड कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझना। ट्रेड मैंने लगा दी है पहले, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहले यहाँ पे हुआ क्या। जैसा कि मैंने कहा था, ये एफवीजी है। एफवीजी से टच होके फालतू, अगर देखो, एक होता बायर का वीक, यहां तक होता, यहां से ऐसे बायर आ जाते, तो ये बायर गिनाते, ये फालतू के बायर हैं, क्योंकि ये बिना किसी पीओआई से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बायर आए हैं, कोई फालतू के नहीं है, ये प्रॉपर एफवीजी का सपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। और सेकेंडली, मार्केट अपने टारगेट से जा रहा है, यानी कि जहां तक मार्केट जाना था वहां से जा रहा है उसका, अब ये ऊपर ही जाना चाहेगा। तो ये एफबीजी का सपोर्ट लेके भी चल ही जाएगा, जैसा कि मैंने बोला था। तो जैसे ही उस एफबीजी से भी हमें इनगल्फिंग मिला, और प्लस इसने सेलर के हाई को टच नहीं किया। हम मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर हाई पे रिजेक्ट हो के क्लोज दे, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है।
उसके पीछे यही कारण होता है, उस कैंडल का वहां पे लिक्विडिटी होता है। अगर उसके नीचे क्लोज देता है तो हो सकता है नेक्स्ट पे रेड आ जाए। यही लॉजिक रहता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, हर चीज की लॉजिक है। अगर ये देखो, ये इसके हाई पे क्लोज दे देता, यानी कि इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है, तो अब नेक्स्ट पे रेड आ सकता है। एक तो होता है कि प्रॉपर इनगल्फिंग तोड़ दिया, लिक्विडिटी को सपोर्ट ही नहीं किया, उसमें तो आप अब चल जाओ। एक होता है इसके नीचे क्लोज दिया और हाई को टच नहीं किया, यानी कि इसके लिक्विडिटी में गैप है, तो ऐसे में आप ट्रेड करो अप की। ठीक है, तो इसीलिए अब हम यहां से अप के साथ ट्रेड करेंगे। एक बार कमेंट में सभी लोग लिखो कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। भक्ति कृष्णा ही सिर्फ क्लास में है क्या? मुझे तो शायद 26 लोग देख रहे हैं। 25 लोग। हाँ, तो इसे लिखने से मुझे समझ आएगा। मेरे पास ऐसा कोई भगवान ने पावर नहीं दे रखा है कि आप लोगों का माइंड पढ़ सकते हो कि जूम क्लास में। अगर पावर होती तो मैं बोलता नहीं आप लोगों के, आप लोग कमेंट में लिखते रहो। इसलिए मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं है। इसलिए आप लोग, जब भी मैं बोलूँ कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप लोग लिख देना, ताकि मैं अगर नहीं आएगा तो मैं इसको अगेन रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ट्रेड की। अब देखो, लॉस हो विन हो वो हमारा काम नहीं है, लॉस भी होता है। कई बार हम जो सोचते हैं वो उस तरीके से मार्केट नहीं चलता है, और लेकिन वो लॉस होने के बाद पता चलता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, हमारे आज फोकस में कमी था। जैसे लास्ट डे जो हमारा वीआईपी में था, वो पहला तो चलो ईरर कैंडल में लॉस हो गया, दूसरा गलत ही ट्रेड हमने दे दिया, क्योंकि उस दिन फोकस में कमी थी। सही से उस दिन हमारा खुद का रूटीन हमने फॉलो नहीं किया था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो उस दिन माइंड सही काम नहीं कर रहा था, जिसका हमें रियल दिखा भी, तो वो भी एक्सेप्ट करना, वो भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन अगर आप हर दिन ही ऐसा काम कर रहे हो, यानी कि आपको अपने अंदर सुधार करना है, बहुत कुछ सुधारना है अभी। तो यहाँ पे देखो, ट्रेड विन हो गई। ठीक है, तो ये था, अगर हम प्रॉपर लॉजिकल ट्रेड ले तो विन हो जाती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सो आई होप आपने अभी तक काफी कुछ सीख लिया होगा और आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में। तो ये तो बस एक यूट्यूब वीडियो है, तो अगर आपको एक YouTube वीडियो से इतना कुछ सीखने को मिल सकता है, तो हमारे मेंटोरशिप्स में आपको इससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो अगर आप हमारा मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाएंगे, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे जो 2 नंबर दिए गए हैं उनमें से आप किसी पे भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और ये मेंटोरशिप सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। और आप चाहो तो हमारा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी में हम लोग ट्रेड्स देते हैं। वीआईपी को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारा कोटेक्स का अकाउंट बनाना है हमारे लिंक से, उसमें कोई फी नहीं है। लेकिन मेंटोरशिप पेड है, और उसमें फुल आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, तो आप मेंटोरशिप और वीआईपी दोनों साथ में भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन वीआईपी में नॉलेज नहीं, ट्रेड मिलेगा, और मेंटोरशिप में आपको फुल ट्रेडर बनना सिखाया जाएगा। और अगर आप दोनों को साथ में ज्वाइन करते हो, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, मार्केट क्या कर रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां से एक सेलर आ गए। अब ये सेलर कहाँ से आए हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा, ये सेलर कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो देखो, ये जो सेलर आए हैं, ये एफवीजी तो मेरे ख्याल से एक बार यूज हो चुका है। ठीक है, इस रेड कैंडल के लिक्विडिटी से आगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ड्रॉ भी करेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी एक स्विंग बनेगा। ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी से आ रही है सेलर कैंडल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, क्या यहाँ पे एफबीजी है? नहीं, यहाँ पे एफबीजी नहीं है।
ये एक छोटा सा एफवीजी था जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है। तो ये जो सेलर कैंडल है वो इस लिक्विडिटी से आ रहे हैं। जैसा कि देखो, एक एक होता है, चलो देखो, इस इंडिविजुअल कैंडल का लिक्विडिटी। एक होता है जब एक लूप बन जाता है, जो उसका सबसे लास्ट कैंडल होता है, वो होता है एक इंटरनल लिक्विडिटी। हम सभी को पता है इंटरनल क्या होता है। ऐसे स्विंग बना, फिर ऐसे गया, तो ये जो स्विंग का लास्ट कैंडल होगा, उसके लो पे लिक्विडिटी होती है। सिंपल बात है। अब यहाँ पे एक स्विंग बन चुका है, यहाँ से मार्केट ऐसे जा रहा है, तो ये एक लिक्विडिटी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर ऊपर गया और इस लिक्विडिटी से यहाँ से एक सेलर कैंडल आ गया। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे देखो, डाउन जाने का मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है। क्यों, हमें आपको बताता हूँ। क्योंकि इसको जो नेक्स्ट रोकने वाला है, कुछ है ही नहीं। ये बायर का लो है। यहाँ पे आपका एफवीजी था, एफवीजी से ऑलरेडी एक बायर कैंडल आ चुके हैं। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। नेक्स्ट टारगेट कम से कम ये लो तो होगा ही, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ तक ये लो है जहाँ पे कुछ लिक्विडिटी है, और मार्केट यहाँ तक जाएगी। यहाँ पे और कुछ नहीं है रोकने को। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से डाउन लगाने पे नीचे आने का बहुत ज्यादा चांस है। पहले ही अगर नीचे आ जाता है तो इससे टकरा कर ऊपर जा सकता है। जैसे ये कैंडल आया, पहले ऊपर चल गया, लिक्विडिटी लेके डाउन आ गया। तो अगर ये पहले नीचे चल जाता है तो टकरा के ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर पहले ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ढकेलने के लिए कुछ है ही नहीं। ट्रेड नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड कर दो, बस मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो डाउन की कैंडल आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अपने टारगेट तक पहुंच गया, मेन टारगेट जो कि इसका ऑर्डर ब्लॉक था। और यहाँ से टकरा के आ रहा है, तो सिंपल बात है, अब यहाँ से ग्रीन आनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसने इसको टच नहीं किया। टच कर देता तो हम यहाँ पे ऑर्डर लॉक पे आने पे ट्रेड लगा देते, लेकिन अब हम लोग नहीं करेंगे अभी ट्रेड। ठीक है। लेकिन यहाँ से अब ऑर्डर लॉक से टच होकर के आ रहा है, तो अब रिवर्स होने का चांस बनता है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक से एक रिवर्सल कैंडल आया, लेकिन हम यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, नेक्स्ट में बॉडी इंक्रीज हुआ और यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि देखो सिंपल बात है। अगेन देखो, मार्केट कहाँ से जा रहा है, ऐवे ही थोड़ी जा रहा है, फालतू का थोड़ी जा रहा है। मार्केट जा रहा है ऑर्डर ब्लॉक से। टारगेट क्या है, कम से कम ये लिक्विडिटी तक तो जाना ही है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। ऐसे देखा तो यहाँ तक जाना है, इसको सबसे ऊपर वाली लिक्विडिटी को तोड़ना है, लेकिन कम से कम यहाँ तक जाना है। दूसरा, बॉडी इंक्रीज हो रहा है। तीसरा, यहाँ पे रोकने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड लगाई। प्लेसिंग गलत लग गई, ये मेरा वैसे मेन अकाउंट नहीं है। वैसे अब हमारे दूसरे अकाउंट पे भी ये ट्रेड विन भी हुआ था, जो हमने वीआईपी में डाला भी था, लेकिन ये अकाउंट पे हमारी ट्रेड लॉस हो गई। इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं स्पेशली आप लोगों को क्लास देने के लिए और वीआईपी के लिए, और प्लस यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए हम लोग इस अकाउंट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन हमारी दूसरे अकाउंट पे ट्रेड विन भी हुई थी, जो हमने वीआईपी पे डाला था, लेकिन यहाँ पे प्लेसिंग गलत हुई थी, और उसके कारण देखो यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। कि मार्केट को तो जाना ऊपर ही है। ठीक है। मिनिमम मार्केट को कम से कम इस लिक्विडिटी तक तो जाना है, और ऐसे देखा है तो इसको पूरा ऊपर तोड़ना ही है, क्योंकि मार्केट अपने मेन टारगेट से जा रहा है। पहला पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है। दूसरा, ये जा रहा है कहाँ से, ऑर्डर ब्लॉक से, और ऑर्डर ब्लॉक से क्या हुआ है, बॉडी इंक्रीज मिला है। तीसरा, यहाँ पे इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, कोई पॉइंट, कोई पीओआई नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। जो नेक्स्ट टारगेट ही है उसका ये लिक्विडिटी, जो यही रोक सकता है इसको, तो इतना गैप है। इसीलिए इस पे आपकी ट्रेड की, लेकिन यहाँ पे लगा, मार्केट सीधा ओपन होते ही ऊपर गया, इसलिए इसका प्लेसिंग सीधा ऊपर लगा। तो यहाँ पे प्लेसिंग का लॉस होते हुए दिखेगा। ठीक है। आएगी ग्रीन ही, बट प्लेसिंग गलत लग गई। ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे ग्रीन ही आया है, लेकिन प्लेसिंग गलत कारण यहाँ पे लॉस हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे
चेंज किया हमने उस चार्ट को, क्योंकि अब वो चार्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। आप चार्ट में समझते रहो, उस पे आप उसको पढ़ते रहो, रीड करो, उसको थोड़ा टाइम दो चार्ट को। हम क्या करते हैं, हम जाते ही हैं, हम सोचते हैं ऑर्डर ब्लॉक मिले उस पर ट्रेड में लगा दें। बट ये सही तरीका नहीं है। आपको चार्ट को समझते हुए ट्रेड करना। आप जब भी चार्ट पे जाओ तो पहले थोड़ा चार्ट पे टाइम बिताओ। जब आप चार्ट पे टाइम बिताओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक वो चार्ट खुद ही आपको बताने लग जाएगा कि देखो भाई, अब मैं ये करूंगा, अब ये करूंगा। चार्ट की फीलिंग जो होती है ना, वो आप उसको समझने लग जाओगे अगर आप उसमें टाइम बिताते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब चार्ट पे टाइम बिता रहे हो। आप कोशिश करो, अच्छा चार्ट सिलेक्ट करो, उस पर टाइम बिताओ। कम से कम 15 15 मिनट तो उसको दो। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर चार्ट को चेंज कर दो। ठीक है, यही करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे हम चार्ट पे आए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सा चार्ट है। यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे तो सिंपल वो ऑर्डर ब्लॉक वाला ट्रेड है, तो आप सभी का फेवरेट ट्रेड होता है। ऑर्डर ब्लॉक अगर रिजेक्ट हो, क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल है, रिवर्स की ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे। आईडीएम भी हो चुका है। प्लस आप देखोगे तो इसकी इक्विलिब्रियम यहीं तक बैठ चुकी, तो इक्विलिब्रियम से कई ज़्यादा ऊपर तक मार्केट पहुंच चुका है। तो यहाँ से रिवर्स हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट किस कहा है कि सर इसमें रिफाइन ओबी यूज होगा, बिल्कुल रिफाइन ओबी यूज होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट को नहीं पकड़ पाए थे, और इसलिए यहाँ पे लॉस होने को आपको दिखेगा। क्योंकि देखोगे तो इसकी ओपनिंग ऊपर से हुई है, तो यहाँ पे रिफाइन ओबी यानी कि इसके हम यहाँ से हमें ट्रेड करना था। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस कैंडल को ओबी ले लिया, जो कि एक इनसाइड कैंडल है। और ये गलती मैं आपको बताता, जब ये इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता उसके बाद मैं आपको ये चीज़ समझाता। लेकिन किसी ने पहले ही कमेंट बता दिया, तो बहुत सही अपने पॉइंट। यही फोकस रखना है, ये जो जिसने कमेंट में लिखा है बहुत सही, यही फोकस चाहिए हमेशा। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा देखो फोकस डगमा गया, क्योंकि लगातार 3 कैंडल हमने सही प्रेडिक्ट किया। तीसरा भले हमारे प्लेसिंग से लॉस हो, लेकिन 3 कैंडल हमने प्रेडिक्ट कर लिया। जब ऐसा होता है तो माइंड थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और थोड़ा बहुत फोकस भी हमारा हट जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम इसे हमने ऑर्डर ब्लॉक मान बैठा, जबकि आप देखोगे तो उसकी ओपनिंग इससे ऊपर से हुई है अकॉर्डिंग टू रूल। तब तो ये एक इनसाइड कैंडल हो गया, तो हमें यहाँ इस हाई को लेना था, और ये चीज़ हम लोग देख नहीं पाए। और आप देखोगे यहाँ पे लॉस होते हुए दिखेगा। देखो कितना बड़ा रेड आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं? लो, लो भाई, लॉस। लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे गलती क्या थी, ये एक रिफाइन ओबी था, यहाँ से लेना था। ठीक है, रिफाइन ओबी हम नहीं देखे, एक इनसाइड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान कर ट्रेड कर बैठे, तो यहाँ पे लॉस हो गया। अब यहाँ पे रेट भी आ जाता तो भी ये गलत ही ट्रेड कहलाता। यहाँ पे कुछ भी आ जाए वो भी लेकिन जो गलत है सो गलत है। ठीक है, अब ये देखो दूसरा चार्ट पे है। ठीक है, ये नेक्स्ट डे का है, वो फर्स्ट डे खत्म हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट डे पे हम लोग आ चुके हैं। अब नेक्स्ट डे को समझते हैं। अब देखो इस चार्ट पे, इस चार्ट को समझते हैं, इस चार्ट पे हम लोग थोड़ा टाइम बिताएंगे और देखते हैं इस चार्ट पे ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। सबसे पहले आईडीएम देखते हैं। यहाँ पे हमारा आईडीएम है। ठीक है, जो कि आईडीएम ये डन कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। तो अभी तक फिलहाल इस चार्ट पे हमें इतना समझ आ रहा है कि यहाँ पे आईडीएम है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करेगा और क्या नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल आए। अब ये रेड कैंडल कहाँ से आ रहा है, रेड कैंडल ये एफवीजी से आ रहा है। ठीक है, एफवीजी यहाँ पे, तो इस एफवीजी से रेड कैंडल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इस एफवीजी से रेड कैंडल? क्योंकि ये दोनों जो ग्रीन कैंडल था फालतू कैंडल थे, कोई लॉजिक नहीं। क्या यहाँ पे कुछ है? कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये ग्रीन कैंडल ऐसे ही है, एन प्लस। अब देखो यहाँ पे आपको वो लॉजिक बताता हूँ, अगेन वो लॉजिक जो आपको बताया कि कैसे माइनर वे में ट्रेड किया जाता है।
हमें पता है कि मार्केट का एटलीस्ट मार्केट को आईडीएम तक तो आना चाहिए, एटलीस्ट आईडीएम तो टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे जो दोनों ग्रीन कैंडल जा रहे हैं, एक तो बिना आईडीएम के जा रहे हैं, बिना, ऊपर से बिना किसी पीओआई से जा रहे हैं। जो मैंने बताया था कि आपको हमेशा ध्यान देना कि मार्केट कहाँ से जा रहा है या फिर कहाँ से आ रहा है और मार्केट का टारगेट क्या है। ये जब ध्यान रखोगे तो आप माइनर वेव में भी ट्रेड कर पाओगे। तो मार्केट कहाँ से जा रहा है? मार्केट बिना किसी टारगेट से जा रहा है, बिना किसी पीओआई से जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ से आ रहा है, यानी कि जो माइनर वे वो कहाँ से आ रहा है, वो भी क्या फालतू के आ रहे हैं? अगर फालतू के आ रहे हैं तो फिर ट्रेड करना ही नहीं है। बट फालतू के नहीं आ रहे, इस लूप में एक ही पीओआई था, वो था ये एफवीजी। उस एफवीजी से आ रहे हैं, यानी कि सेलर ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, अपने एक पीओआई से आ रहे हैं, यानी कि पावरफुल आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट, टारगेट क्या होना चाहिए मार्केट का? कम से कम ये आईडीएम, कम से कम ये आईडीएम तो पूरा करना चाहिए, आईडीएम की लिक्विडिटी लेनी चाहिए। एंड लास्ट, बॉडी को भी इंक्रीज किया है। सारा लॉजिक कह रहा है कि मार्केट को नेक्स्ट पे मार्केट डाउन जानी चाहिए। तो जब आप इतना सब कुछ देखते हो कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, टारगेट क्या है, तो आप माइनर वे में ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब देख करके इस कैंडल पे ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अब मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप माइनर वे में ट्रेड लगाने लग जाओ। इसका प्रैक्टिस करो। और ये ट्रेड आप तभी कर पाओगे जब आप फोकस से बैठे रहोगे, आप पूरे चार्ट को समझोगे, तभी आप माइनर वे पे कर सकते हो। मेजर में क्या है? मेजर में तो आप कर सकते हो, वो भी ऑर्डर ब्लॉक देख के आप कर देते हो, ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग कर देते हो। लेकिन माइनर में ऐसे नहीं होता, माइनर में आपको चार्ट को टाइम देना होता है, चार्ट को समझना होता है, तब जाके आप कर सकते हो माइनर वेब में ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफवीजी भी है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे काफी सारे पीओआई का ओवरलैपिंग है, यानी कि ये जो जोन है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप है। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? सबसे पहले एफवीजी है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी है, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोन है बहुत स्ट्रांग जोन है। अगर देखो ऑर्डर ब्लॉक को मिला तो हम रिवर्स की ट्रेड तो करेंगे, लेकिन इस किसी जोन से अगर हमें इनगल्फिंग या पावर इंक्रीज मिलता है तो हम यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें से कोई भी टारगेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लूप देखोगे, इस लूप का इक्विलिब्रियम लगाओगे तो यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं बैठेगा। तो ये सारे जितने भी पीओ है वो इक्विलिब्रियम पे या फिर इक्विलिब्रियम के नीचे ही बैठ रहे हैं। तो यानी सिंपल सा बात है, यही टारगेट है मार्केट का, मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना जाएगा तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में टारगेट के साथ जा रहा है, और फिर हमें अगर अप की तरफ का कोई भी लॉजिक मिलता है तो हम अप के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल कहाँ से आया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं जैसा कि मैंने बोला था, ये जो जोन है बहुत स्ट्रांग जोन है, ये ग्रीन कैंडल उसी जोन में आप देखोगे, यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी से रिजेक्ट होके यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया है। बट यहाँ पे एक चीज और अब समझने वाला चीज है कि माइनर वेव ने भी अपना एक खुद का एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। अगर देखो ये माइनर वेव क्यों यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, क्यों इसने, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया, तो हमें अब इस ऑर्डर ब्लॉक का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो बायर ने बॉडी तो इंक्रीज किया, बट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज। तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे अप की तो सोच ही नहीं सकते हैं, और डाउन की क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माइनर वेव है, माइनर वेव तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है।
अब देख रहे हो, अब अगेन यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न स्टार्ट हो गया। अगेन रेड ग्रीन पैटर्न स्टार्ट हो गया। वही सेम रीजन, क्यों हुआ रेड ग्रीन पैटर्न यहाँ पे। अगेन आप देखोगे तो इस रेड ने इसके हाई की लिक्विडिटी ली, नेक्स्ट पे ग्रीन आ गया। इस ग्रीन ने अगेन इसके हाई की लिक्विडिटी ली, रेड आ गया। नाउ इस रेड ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, अब ग्रीन आ रहा है। आप देखो रेड ग्रीन पैटर्न वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी वाला और प्लस एफ जो भी आप लोग बोलते हो। तो तो यहाँ पे अगेन रेड ग्रीन हो गया स्टार्ट, यहाँ पे स्टक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैसे भी कंफ्यूज कर भी रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तरफ हमें लग रहा है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, दूसरी तरफ डाउन का यहाँ पे पीओआई क्रिएट कर रहा है, और तीसरा यहाँ पे अप का कोई पीओआई बना नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। देखो इसने अगेन क्या किया, इसकी हाई की अगेन इसने लिक्विडिटी ली, तो नेक्स्ट पे अगेन डाउन आने का चांस है। लेकिन यहाँ पे अब भलाई इसी में है कि हम लोग उस चार्ट को छोड़ के आगे बढ़े। अब इस चार्ट को देखते हैं। अगर हम इस चार्ट को समझे तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक के बीच में है। ठीक है। अगर ये इस नीचे लाइन पे क्लोज देता है तो हम नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करेंगे, या फिर यहाँ से इनगल्फिंग वगैरह कुछ ही मिलता है तो हम आपकी यहाँ से सोच सकते हैं। ठीक है। सिंपल। ओके, देखो तो यहाँ पे हमें इनगल्फिंग मिल चुका है, और अगर हम इस लूप में कोई पीओआई ढूंढेंगे तो यहाँ पे इसने क्लोज दिया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पे बचा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ रोकने के लिए है ही नहीं इस लूप में। अब कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से अगेन यहाँ पे अपकी ट्रेड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बिना डरे कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिल रहा है, वो भी आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक से। और इस लूप में कुछ रोकने के लिए अभी है भी नहीं, तो हम यहाँ से अपकी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मेजर वेव के साथ भी यहाँ पे कुछ इसने कुछ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड विन हो गई। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था ये तो। अब देखो एक चीज समझना, ये जो लूप है ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है। क्यों ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है? जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें कुछ रोकने के लिए है ही नहीं बायर्स को, कुछ रोकने के लिए नहीं है। आप देखो यहाँ पे कोई एफवीजी है, कुछ नहीं है। तो बहुत ज्यादा चांस है जो बायर का, जो नेक्स्ट टारगेट होगा बायर का, वो ये वाला हाई होगा। इस हाई तक, इस हाई की लिक्विडिटी तक बायर जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से जा सकते हैं, यही चांस है। क्योंकि यहाँ पे कुछ रोकने के लिए है ही नहीं। मोमेंटम कब आता है? हमने लास्ट में अभी अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, माइनर वे मोमेंटम आया था। कब आया था? जब मेजर वे में कुछ रोकने था नहीं, तभी तो माइनर में लगातार चार रेड करने लाए थे स्ट्रांगली। क्योंकि इधर मेजर वे वाला जो लूप था उसमें कुछ रोकने के लिए था ही नहीं, लो रेजिस्टेंस था। तो सेम यहाँ भी लो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से स्ट्रांगली चाहे तो ये जा सकते हैं, इस लिक्विडिटी तक जा सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी नहीं बना रहे। एफवीजी क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ पे रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे बॉडी इंक्रीज अगेन हुआ, तो हम नेक्स्ट पे अगेन अप की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक है, या फिर मिनिमम ये हाई तक तो होगा ही। रोकने के लिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बायर ने ऐसे ही बॉडी इंक्रीज किया, हम अगेन अप की ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है। तो ऐसे अगर आप लॉजिक के साथ करोगे तो विन होती है, मैक्सिमम टाइम होती है, ऐसा नहीं। लेकिन लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी लॉस होगा, आपको लगेगा कि आपको पता नहीं चलेगा रियन कि क्यों लॉस हुआ, तो उसको कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। क्योंकि मार्केट में 100% नहीं हो सकते हम लोग। विन हो गई। ठीक है। अब देख रहे हो मार्केट में टारगेट तक जा रहा है, जो मैंने बोला था टारगेट
कम से कम ये होना चाहिए, ठीक है। और मार्केट ने उस टारगेट को डन कर दिया, और कितना स्ट्रांगली गया है मार्केट, ठीक है। तो वहाँ पे अगेन ऊपर चल गया, तो इसलिए यहाँ पे चार्ट को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि ये चार्ट है, अब देखो इस चार्ट पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एंड प्लस अगर आप इस लूप का लगाओगे तो आराम से मार्केट इक्विलिब्रियम से काफ़ी नीचे तक आ चुका है, यानी कि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टच होके यहाँ से मार्केट जा चुका है ऊपर। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, तो आप इसको आराम से एज ए टारगेट मान सकते हो कि मार्केट हायर लो का जो टारगेट था, हायर लो अपने टारगेट तक आ चुका है, ठीक है। अब बट यहाँ पे क्या एफवीजी है, छोटा सा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, इस लूप में भी ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमें किस प्रकार सोचना है, तो आगे देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। यहाँ पे अभी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एफबीजी भी क्लोज है, कुछ नहीं करेंगे हम अभी, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे हम ट्रेड करना रिस्की क्यों है, क्योंकि ये पूरा एफबीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा एक जोन, मतलब कि यहाँ पे पीओआई बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हम अप के साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हम एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड का सोचेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे तो बायर ने एक अपना खुद का एक नया पीओआई क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बायर ने अपने खुद का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया है, एंड प्लस एफबीजी यहाँ पे है। तो अब यहाँ से अगर आपका मिलता है तो हम वी कैन ट्रेड, ठीक है, क्योंकि बायर ने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि बायर यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, सिंपल। अब ये जो छोटा सा बायर कैंडल आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक एफबीजी था। इस रेड कैंडल ने दिया एफबीजी के ऊपर क्लोज। आप देखो मार्केट देखो कितना अच्छे से वर्क करती है, लेकिन ये रिजेक्शन एफवीजी से ले करके ही ये बायर आया है, ऐसे ही नहीं फालतू का, ये एफवीजी से ही देखो वो टच करके आया है। इसको पावर मिली एफवीजी से ही आने को। ये सेलर कहाँ से आ रहे थे, ये सेलर आ रहे थे ऑर्डर ब्लॉक के बीच में से, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे थे, लेकिन फालतू के तो सेलर आ नहीं रहे थे। फिर ये बायर एफवीजी से आ रहे, लेकिन काफी वीक होकर के आए, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे सेलर ने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक टच हो चुका है। नेक्स्ट पे हम अब की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लॉक में गैप है, तो ऑर्डर लॉक पे आने पे ट्रेड करेंगे, डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर लॉक पे आने पे हम लोग ट्रेड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को जाना ऊपर ही है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन आप देखोगे तो इसने प्लेसिंग नहीं दी, 20-30 सेकंड बीत चुका था, उसके बाद ही आया नीचे, तो हमें प्लेसिंग नहीं मिला, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हो, अगर आप ओपनिंग पे लगाते तो यहाँ पे आप लॉस होते, यही होता है, अगर आप जो रूल्स है उसको हमेशा फॉलो करना होता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर लो के बीच में क्लोज दिया है, हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ से इनगल्फिंग पे हमने यहाँ पे ट्रेड कर दी, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के बीच में से यहाँ पे इनगल्फिंग मिला है, ठीक है। मार्केट को देखो यहाँ से ऊपर जाना है, सिंपल सा बात है। तो ये लॉजिक लगाकर, और प्लस आप देखो तो यहाँ पे रोकने वाला ऐसा कोई पीओआई वगैरह है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना ही एफवीजी है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ नहीं है। तो ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे अप की ट्रेड की गई है, यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दी। अब जैसे देखो कि ये ट्रेड लॉस हो गया।
अब इस ट्रेड को अभी तक जितना भी हमने इस वीडियो में ट्रेड लिया 5 से 6, उसमें से एक गलती वाला लॉस था, 4 विन था, 4 से 5 विन था। ये पहला जो लॉस है वो जिसमें हम सही थे लेकिन लॉस हो गया, उसका रीजन नहीं पता, क्योंकि ये एक्चुअली में ट्रेडिंग कैंडल था। ऐसा लॉस होता है तो अब कहा जाता है पार्ट ऑफ द गेम, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि छोटा मोटा टाइम फ्रेम भी होता है, बड़ा टाइम फ्रेम भी होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके कभी कभी पीओआई को सपोर्ट करके वहां पे लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में कोई रीजन नहीं है यहाँ पे लॉस होने का, हमारे तरफ से यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक लो रेशन लिक्विडिटी लूप है, ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो सही किया, लेकिन फिर भी ये मार्केट ने यहाँ पे लॉस दे दी, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉस हो गई, तो हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आ गए। अब इस चार्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे आईडीएम भी हो चुका है। जैसे अगर आप आईडीएम ड्रॉ करोगे तो ये रहा हमारा एक आईडीएम, ठीक है। आईडीएम को मार्केट ने डन कर दिया है। आईडीएम के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एक अपोजिट कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये थोड़ा स्ट्रांग भी है, ठीक है। अभी तक बस इस मार्केट आने का तो हमें इतना समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है, उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे। ओके, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है ये कैंडल। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके इसने क्लोज दिया। तो हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्लेसिंग देगा, ठीक है। अगर प्लेसिंग देता है तो हम लोग इस पे ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसने प्लेसिंग दे दिया लेकिन लगा ऊपर ही, क्या फायदा इतना वेट करने का, अगर ऊपर ही लगना था रिजेक्ट होकर। बट कोई नहीं, हम लोगों ने वेट किया, हमने वेट किया सही जगह का, लेकिन लग गया ऊपर रिजेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया और यहाँ पे हमारी विन हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल था, आईडीएम के बाद मतलब फर्स्ट ऑर्डर लॉक से ट्रेड किया हमने यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा ट्रेड। यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस चार्ट पे एक चीज और देखो, हो सकता है मार्केट का टारगेट नीचे जाना भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस लूप का इक्विलिब्रियम लगाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं बैठेगा, तो मार्केट अभी तक इक्विलिब्रियम तक भी नहीं पहुंचा है। एंड प्लस यहाँ पे एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हो सकता है मार्केट टारगेट मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, तो यहाँ से नीचे जा सकता है। एंड तीसरा, यहाँ पे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं अभी और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए चार्ट को चेंज कर दिए, क्योंकि अभी मार्केट का टारगेट और नीचे जाने का है, इसलिए इसको हम लोग चेंज किए चार्ट को। वहाँ पे एक ट्रेड उसने दे दिया। अब आप ये देखो, इस चार्ट को देखो, ये चार्ट देखो, सिंपल सा चार्ट है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आईडीएम, ठीक है। यहाँ पे इसने आईडीएम को कंप्लीट कर दिया। आईडीएम के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो ये बैठ रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि अपोजिट कलर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे ये क्लोज देता है या फिर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेड बैठेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसी सेम कैंडल ने आईडीएम भी लिया, और सेम कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक पे भी क्लोज दिया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। आईडीएम क्या होता है, एक आईडीएम एक प्रकार का लिक्विडिटी होता है, अगर आप स्विंग ड्रॉ करोगे तो सेम कैंडल ने लिक्विडिटी को भी ब्रेक किया, और सेम कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक पे भी क्लोज दिया। यानी कि लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक मिक्स होके दोनों का आपको पावर मिलेगा यहाँ पे रिवर्स होने में, दोनों का यहाँ पे पावर मिल चुका है। तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस और भी ज्यादा बन चुका है, ठीक है।
देख सकते हो आसानी से ये ट्रेड भी विन हो गया। तो जब आप ऐसे चीजों को समझ के ट्रेड करोगे, हर चीज को, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट टारगेट, मार्केट अपने टारगेट से जा रहा है नहीं जा रहा है, मार्केट क्या ऐसे ही जा रहा है, अगर ऐसे ही जा रहा है तो फिर अगर मार्केट अब कहाँ से जा सकता है अपने टारगेट को छूने, अगर मार्केट टारगेट से जा रहा है तो हम जा सकते नहीं जा सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। जब हर एक चीज को समझ के करोगे तो आपको मजा आएगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, ये आपको बस हेल्प करता है। मेन है उसको समझना, टारगेट को समझना, टारगेट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा सकता है। ये सब चीज आप समझ के करोगे तो आपको सारी चीजें, चार्ट समझ में आने लग जाएंगी। और वो कैसे होगा? जब चार्ट पे समय बिताओगे, चार्ट को टाइम दोगे, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सभी लोग प्रैक्टिस करो बेहतरीन तरीके से, और एक दूसरे की हेल्प करो। एक दूसरे का डाउट है आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, और आप लोग बता सकते हैं ग्रुप में क्लास कैसी लगी, क्या क्या सीखने को मिली, वो सब बता सकते हो आप लोग, ठीक है। उससे क्या होता है, पता चलता है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। मिलते सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे कृष्णा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काफी कुछ बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा अगर आपने सिर्फ वीडियो को फोकस से अपना 100% देकर देखा होगा। तो मैं लिख करके देता हूँ आपको, काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिली होगी। लेकिन अगर आप फुल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो हमारे साथ कनेक्ट होकर, तो नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और मेंटरशिप ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर सभी फ्रेंड के साथ कर दो जो भी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्ण।